बच्चों, आज हम लोग प्रायिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रायिकता, जिसका मतलब हम तुम लोगों को पहले समझा दें कि प्रायिकता शब्द कहाँ से आया, क्यों आया। प्रायिकता का मतलब है संभावना। संभावना, हम किसी चीज़ की अगर हम संभावना व्यक्त करते हैं तो उसकी गणितीय व्याख्या ही प्रायिकता है। जैसे कि अगर हम कहें कि सूरज पूर्व से उगता है, तो ये तो निश्चित है कि सूरज रोज ही पूर्व से उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो ये 100% सत्य है कि सूर्य को किधर से उगना है, पूरब से उगना है और पश्चिम की तरफ डूबना है। लेकिन हम कहें कि आज सूर्य पश्चिम से उगा है, तो ये क्या होगा, ये तो टोटली असत्य हो गया। तुम कहोगे कि ये तो 100% गलत है, यानी इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है। सत्यता क्या है, इसमें 0% है। तो 100% सत्य और 0% सत्य के बीच में जो बाकी नंबर्स हैं वो कहाँ गए, है ना। हमने कहा कि सूर्य पश्चिम से उग रहा है, तो ये 0% सत्य है, यानी 100% असत्य। और अगर वह सूर्य पूर्व से उग रहा है तो ये 100% सत्य। ये एक निश्चित घटना है कि यह प्रतिदिन ऐसा निरंतर होता ही रहा है और हमेशा आगे होता रहेगा। तो बीच में जो नंबर्स हैं वह नंबर्स को हम संभावना के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि कल बारिश होने की संभावना है ना। अगर बादल है तो हम कहेंगे कि कल बारिश हो सकती है। अब ये हो सकती है, जरूरी नहीं है कि होगी या नहीं होगी। तो ये 50-50% है कि 50% हम कह रहे हैं कि शायद होगी और आप कह रहे हो कि शायद नहीं होगी। तो यह जो संभावना है यही कहलाती है गणित में प्रायिकता। ठीक है। जैसे कि जब हम खेत में बीज लगाते हैं तो क्या होता है कि किसी वर्ष अच्छी खेती होती है, किसी वर्ष अच्छी खेती नहीं होती है। तो हम जब बीज लगाते हैं तो हम संभावना व्यक्त करते हैं कि इस साल अच्छी बारिश होगी और हमारे खेत में पानी अच्छे से सिंचाई होगी तो हमारी फसल अच्छी होगी। लेकिन ये संभावना है। रिजल्ट कब निकलेगा, जब खेती हो जाएगी, फसल कट के हमारे घरों में पहुंच जाएगी, तो फिर हम उसको रिजल्ट निकालते हैं। तो इसी संभावना को प्रायिकता कहा जाता है। प्रायिकता, जैसे कि हम कह रहे हैं कि एक सिक्का है, एक सिक्के को हमने उछाला तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। सिक्के को उछालने पे दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो कुल अभिप्रयोग कितने हुए, अभिप्रयोग या प्रयोग कितने हुए, 2। अब यदि हम चाहते हैं कि क्या आए, हेड आए, है ना। अनुकूल परिणाम, हमारे अनुकूल परिणाम, अगर तुम कोई मैच खेल रहे हो और तुमने सिक्के को उछाला और तुम चाह रहे हो कि हमारे लिए हेड आए, तो तुम्हारे लिए अनुकूल परिणाम क्या है, हेड। तो तुम्हारे लिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई, है ना। तो प्रायिकता क्या हुई, हमारे लिए अनुकूल परिणाम क्या है, 1 और कुल परिणाम कितने हैं, 2। तो ये क्या हो गई प्रायिकता, 1/2, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इसका जो सूत्र आया, सूत्र उसमें कई तरह से दिया हुआ है तुम्हारी पुस्तक में। इसका जो शॉर्ट सूत्र है वो हम बता दें, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये है प्रायिकता की सूत्र। ठीक है। तो जैसे कि ताश के पत्ते हैं, ताश के पत्तों को अगर हम, उसमें 52 पत्ते होते हैं ताश में, तो कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। ठीक है। अब हम कहें कि इक्का, हमने पत्तों को फेंका और हमें चारों के चारों इक्के मिल जाएं। 4 खिलाड़ी खेल रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि 4 इक्के हमें मिल जाएं। तो चारों 4 इक्के प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता में हम क्या करें, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या है, 4 है और कुल परिणाम कितने हैं, 52 है। तो यहाँ पे प्रायिकता क्या हुई, इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/52, यानी कि 1/13। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1/2। तो यहाँ हम इस तरह से हम कई सवाल देखें तो हम एक निष्कर्ष पे ये भी पहुंचते हैं कि प्रायिकता का जो मान है वह 0 और 1 के बीच में वैरी करता है। 0 व 1 के बीच में प्रायिकता का मान ना तो 0 से कम होगा, 0 से कम नहीं होगा यानी कि ऋणात्मक नहीं होगा,
होगा और 1 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ देखा 1/2 यानी 50%, 1 से कम है 0.5, 1/13। इसी तरह के हम और भी सवाल देखेंगे अभी आगे में। तो हम सभी में ये देखेंगे कि प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। तो असंभव घटना, अगर कोई घटना असंभव है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि सूर्य पश्चिम से उग रहा है, यह कैसी घटना है? असंभव घटना है। तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा ही शून्य होती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? शून्य होती है। और निश्चित घटना, अगर कोई घटना निश्चित है कि यह घटना होनी ही है, जैसे सूर्य को प्रतिदिन पूर्व से ही उगना है और पश्चिम में डूबना है, पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो यह एक निश्चित घटना है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है ना। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। और असंभव घटना जो संभव नहीं है उसकी प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। तो ये प्रश्न हमको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि असंभव घटना 0, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 और प्रायिकता का मान 0 व 1 के बीच में होता है। अर्थात प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा ही धनात्मक होता है। ठीक है, कभी भी अगर आप सवाल हल कर रहे हो और तुम देखो कि हमारे पास माइनस में आ गया, यानी कि तुमने कहीं गड़बड़ी की है, और फिर वहां गड़बड़ी का सवाल भी नहीं पैदा होता, क्योंकि प्रायिकता के प्रश्न बहुत ही सरल और छोटे प्रश्न होते हैं और कहीं पर भी नेगेटिव साइन उसमें नहीं आता है। तो ये प्रायिकता के बारे में तुम लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़े हुए कुछ सवाल भी देखेंगे।